नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक संग्राम देखने को मिल रहा है। संसद से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर किसानों ने अपनी संसद लगाई है। किसानों की ये संसद मॉनसून सत्र के दौरान हर दिन जंतर मंतर पर लगाई जाएगी और आज किसान संसद का दूसरा दिन है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों की संसद से कृषि कानून पर मचे घमासान का समाधान निकल पाएगा? देखिए रिपोर्ट। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांग को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने अपनी संसद शुरू की है। साथ ही ये भी ऐलान किया है कि जब तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा तब तक किसानों की ये संसद भी जारी रहेगी। किसान इस संसद के जरिए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर सदन में किसानों का मुद्दा उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यही वजह है कि सदन में किसानों का मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा हथियार साबित हो रहा है, जिसके जरिए वो सरकार पर लगातार वार कर रहे हैं। गुरुवार को सदन परिसर में कांग्रेस के सांसदों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। सदन के अंदर के साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने किसानों के मुद्दे को सदन के बाहर भी उठाया। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को उस वक्त गुस्सा आ गया जब दिल्ली पुलिस ने किसानों के मुद्दे पर बोलने से उन्हें रोकने की कोशिश की। दीपेंद्र हुड्डा ने पुलिस के इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। भले ही सरकार कृषि कानूनों पर लाख दलीलें दे और विपक्ष मुद्दे को लेकर हमलावर हो, किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार नहीं मानी तो उसका इलाज होगा। सड़कों पर हम आगे पार्लियामेंट यहाँ जो दिख रहा पेड़ भी अगर कट जाए तो पार्लियामेंट सामने दिखता है, तो वहीं तो है हम। मात्र 120 मीटर की दूरी पे है पार्लियामेंट। काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं सर। हाँ नजर आ रहे भाई, एक अद्धा चैनल बीमारी हो तो उनका इलाज करना पड़ेगा। वहीं किसानों की संसद में पहुंची महिला किसान नेता ने दोहराया कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 8 महीने से किसान अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन वक्त अब हक छीनने का आ गया है। वहाँ संसद में बैठ के सिर्फ हंगामे किए हैं। ये पढ़े लिखे समझदार लोगों की, किसानों की, मेहनत कश किसानों की संसद है, तो इसमें दिन रात का अंतर है। वहाँ उनके आपस में लड़ाई झगड़े और जूते तक मारे जाते हैं, और यहाँ देखिए आप कितने शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज चल रही है। और उन लोगों के जो नेता हमने चुन के भेजे थे कि आप जाइए और संसद में हमारी बातचीत रखिए, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, वो वहाँ पे आप पहुंचाइए, वो लोग नहीं पहुंचा रहे हैं। तो हमने रास्ता चुना है कि हम पहुंचाने के लिए उनके पास आके बैठ गए हैं। तो वो अपील से नहीं मानने वाली, अब हक छीनने पड़ेंगे, और उसी हक को छीनने के लिए आज हमने यहाँ कदम बढ़ाया, कल हमारा कदम वहाँ भी होगा। विपक्ष के कड़े तेवर और किसानों की जारी संसद के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी और बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन महिला किसान नेता ने कृषि मंत्री पर बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सच में कृषि मंत्री बातचीत करना चाहते हैं तो पीएम की एक कॉल की दूरी को पूरी कराएं और किसानों की संसद में आकर किसानों को समझाएं। कृषि मंत्री पहले भी बरगलाते रहे, अब भी बरगला रहे हैं। 11 दौर की वार्ता में कोई हल नहीं निकला था, ना ही कोई पॉजिटिव पॉइंट ऐसा हाईलाइट हुआ था कि इस टॉपिक को लेकर हम बातचीत करें। वो सिर्फ एक बरगलाने वाली बात थी। अगर वही बरगलाना अब करना है आपको, तो हमें उस बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं प्रोटेस्ट के लिए और बैठे रहेंगे। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, वो मोदी की एक कॉल की जो दूरी थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है, अगर वो सच में उस कॉल को, दूरी को पूरा करके और किसानों के हित की बात करना चाहते हैं, तो आए हमारे बीच में। यहाँ पे पूरी क्रीम बैठी हुई है किसान आंदोलन की, आए इनके बीच में अपनी बात रखें, समझाएं उन लोगों को। आगे समझाना तो फिर इनका काम है। जंतर मंतर पर किसानों की संसद का आज दूसरा दिन है। अब ये देखना होगा कि क्या किसान की संसद के जरिए बीते 8 महीने से जारी घमासान का समाधान हो पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दिल्ली में जंतर मंतर में किसानों की संसद का आज दूसरा दिन और सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था जो है रवाना हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा, आज दूसरा दिन किसानों की संसद का, और
कल के दिन से एक बात जरूर मालूम पड़ी कि किसानों के जो तेवर हैं वो ढीले नहीं पड़े। 8 महीने का वो आंदोलन और अब दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन। राकेश टिकैत के तेवर कल देखने वाले थे, उन्होंने सीधी चेतावनी दी। बिल्कुल नंदिनी, आज दूसरा दिन है किसानों की संसद का। साफ तौर पर अब से कुछ देर में जो किसान हैं दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। सिंधु बॉर्डर से जो किसान हैं, तमाम जो किसान रवाना हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आज जो है अलग किसान जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल तमाम जो किसान पहुंचे थे, राकेश टिकैत ने जानकारी दी थी कि रोजाना अलग अलग किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंचेगा और इसी तरीके से संसद चलाएगा। मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से राकेश टिकैत के तेवर देखने को मिले थे, साफ तौर पर हरियाणा न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम इसी तरीके से यहां दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे रहेंगे और साफ तौर पर थोड़ी ही दूरी पर, यानी कि 120 मीटर की दूरी पर संसद भवन है और जिस मार्ग पर वो, जिस रोड पर वो बैठे हैं वो संसद मार्ग है। ऐसे में यदि सरकार नहीं मानती तो आगे भी हम कहीं ना कहीं संसद भवन की ओर भी कूच कर सकते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कल का पूरा दिन रहा, आज अब से कुछ देर बाद कहीं ना कहीं जो किसान है वो जंतर मंतर पहुंचेंगे और आज की संसद को कहीं ना कहीं चलाएंगे। जी बिल्कुल राजा, ये जो किसानों की संसद है, ये जो तरीका किसानों ने अख्तियार किया है दिल्ली के अंदर जाने के बाद, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर जाने के लिए किसान जो है संघर्ष कर रहे थे, तो उनका जो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो किस तरीके का ये किसान संसद रहा, क्या कुछ गतिविधियां, किस तरीके की एक्टिविटीज जो है संसद के दौरान देखने को मिलती हैं? और बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से संसद चलती है, जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा स्पीकर संसद को चलाते हैं, उसी तरीके से कल किसानों ने अपनी संसद को चलाया। मैं आपको बता दूं उनके लोकसभा स्पीकर हैं, जो स्पीकर कहीं ना कहीं जो काका हैं, जो किसान नेता हैं, बड़े काफी नेता हैं काका, उनको बनाया गया था स्पीकर और साफ तौर पर वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, यानी कि वो अध्यक्षता किसानों की संसद का कर रहे थे। साफ तौर पर कल जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि कृषि कानून की खामियों को लेकर लगातार जानकारी दी गई, तमाम जो किसान वहां पर मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से मीनाक्षी लेखी हैं बीजेपी की सांसद और मंत्री, उन्होंने कहीं ना कहीं टिप्पणी की थी किसानों के खिलाफ, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव किसानों की संसद में पास किया गया सर्वसम्मति से। सभी किसानों ने हाथ उठा के सेम के बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और निंदा प्रस्ताव कल पास किया। कल पूरे दिन की कार्रवाई ये रही। आज जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि आज भी इसी तरीके से प्रदर्शन कहीं ना कहीं जारी रहेगा। जो संसद में लगातार कृषि मंत्री के तमाम जो मीटिंगें हैं, ये जानकारी नंदिनी मैं आपको सूत्रों के अनुसार बता रहा हूं, जो जानकारी तमाम जो मीटिंगें हुई थी सरकार को, उसको लेकर यहां पर चर्चा होगी और आज दूसरी ओर कहीं ना कहीं सरकार को पर दबाव बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। सरकार के साथ साथ विपक्षी नेताओं पर भी यहां पर किसान दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नंदिनी, साफ तौर पर जो राकेश टिकैत है वो कह रहे हैं जो सांसद हमारी बातों को रखेगा उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं रखेगा हम उनको उनके गांव में, यानी कि उनकी लोकसभा में जाकर देखेंगे। तो साफ तौर पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं लोकसभा को नहीं चलने दे रहा। कल भी लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, काफी ज्यादा हंगामा कृषि कानूनों को लेकर देखा गया। साफ तौर पर आज देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से संसद चलती है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर मैं केंद्र सरकार के अंदर भी हलचल की बात करूं राजा, भले ही ये बात बाहर ना निकले, लेकिन अब किसान जो है कुछ ही मीटर्स की दूरी पर जब सरकार से हैं, कुछ ही मीटर्स की दूरी पर जब लोकसभा राज्यसभा से हैं, तो जाहिर तौर पर हलचल तेज होगी केंद्र सरकार के अंदर। कल भी मीटिंग्स का दौर चला और खबर यह भी है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये बात साफ कही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी क्या आने वाले दिनों में किसानों के इस प्रदर्शन के मद्देनजर, चूंकि अब किसान दिल्ली के अंदर हैं, तो क्या सरकार किसी तरह का नरम रुख अख्तियार कर सकती है बातचीत को लेकर? बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कल बयान दिया था कि हम बातचीत के लिए तैयार है, पर राकेश टिकैत ने उनका पलटवार किया था। वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि हम टर्म एंड कंडीशन पे, शर्तों पर बातचीत नहीं करेंगे, अब जो भी फैसला होगा हमारी इस संसद में होगा। तो साफ तौर पर चुनौती देते हुए सरकार को नजर आए थे। और वहीं जिस तरीके से कड़े तेवर देखने के तमाम जो किसान हैं वहां पर, जिस तरीके से बात करें, राकेश टिकैत की बात करें, अलग अलग नेताओं की बात करें, तो साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्से में वो कल नजर आ रहे थे और साफ तौर पर सरकार को चेतावनी भी दी है कि सरकार मांगों को नहीं मानती तो हम इसी तरीके से दिल्ली पर डटे रहेंगे। जी राजा, अगर हम किसानों के दिल्ली कूच की तरफ अगर नजर डालें, देखिए पिछले 8 महीनों से
किसान लगातार दिल्ली आने को लेकर जिद पर अड़े थे। किसान दिल्ली की सीमाओं पर 8-9 महीनों से बैठे हुए हैं और उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही थी। और अब मॉनसून सत्र में किसानों को जब संसद का घेराव करना था तो उन्हें परमिशन दी गई कि आप जंतर मंतर पर आकर जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे किसानों की कुछ हद तक एक जीत, छोटी सी जीत ही मैं कहूंगी, जीत के तौर पर माना जाए, क्योंकि भले अभी 3 कृषि कानून वापस ना हुए हो, लेकिन कम से कम किसानों को जो है दिल्ली की दहलीज पार करने का मौका मिला है। बिल्कुल नंदिनी, काफी ज्यादा खुश कल किसान नजर आ रहे थे। जिस तरीके से किसानों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि लगातार पहले सिंधु बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर। जी राजा से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हमारे सहयोगी राजा पटेल जो है दिल्ली में उस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौजूद थे जब किसान जंतर मंतर जा रहे थे और उससे पहले नारेबाजी किसानों ने की, एक तरीके का हंगामा हुआ, राकेश टिकैत को आना पड़ा, किसानों को शांत करवाया गया और उन्हें वापस जब वो आए तो जंतर मंतर पर वापस भेजा गया। वो दरअसल जो सिक्योरिटी बैरिगेटिंग थी उसको तोड़कर आगे बढ़ गए थे, लेकिन वहां पर जो दिल्ली पुलिस थी उन्होंने भी रोकने की कोशिश की और खुद किसान नेताओं ने आकर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन किसानों को, जो 200 किसानों का जत्था गया था, उन्हें वापस भेजा कि आप जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करिए, हमने जो आश्वासन दिया है हम उसी के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। तो कल का ओवरऑल जो दिन रहा किसानों की संसद का, वो शांतिपूर्ण रहा। बिल्कुल जैसे एक संसद चलती है, स्पीकर होते हैं, संसद का पूरा एक सिस्टम होता है, कुछ ना कुछ इसी तरीके से किसानों ने अपनी संसद को कल स्थापित किया। वहां पर एक स्पीकर बिठाए गए जो पूरी संसद की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहां पर चाहे राकेश टिकैत हो या तमाम दूसरे नेता हो किसानों के, उन्होंने जो है संबोधित किया वहां पर मौजूद किसानों को। तीनों कृषि कानून को लेकर ललकारते हुए राकेश टिकैत नजर आए। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में साफ कर दिया कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो ऐसे ही आंदोलन तो चलेगा ही, जरूरत पड़ी तो दिल्ली की सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर उतरेंगे, क्योंकि किसानों ने अब दिल्ली में चलना सीख लिया है। राकेश टिकैत का कल ये बयान सामने आया था। उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनके बातचीत के प्रपोजल को लेकर कहा, चूंकि नरेंद्र तोमर ने कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार है, तो राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि हम टर्म्स और कंडीशंस पर बात नहीं करेंगे। जैसे पहले बातचीत हुई उस तरीके से हम बात नहीं करेंगे। अब जो तय होगा अब ये किसानों की संसद में तय होगा। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं। स्वामी जी, किसानों की संसद लग रही है, ये एक अलग ही घटनाक्रम है कि देखिए कुछ ही मीटर्स की दूरी पर देश की संसद और कुछ ही मीटर्स की दूरी पर किसानों की संसद। पिछले 8 महीने से किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन अब फाइनली मौका मिला। इसे आप अपने आंदोलन की कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि कम से कम दिल्ली के जो दरवाजे हैं वो विद परमिशन आपके लिए खुले? नंदिनी में वही में हम बार बार बात कर रहे थे, हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे, हमें भारत के संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है। हम संविधान की मर्यादा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, हम लोकतंत्र की मर्यादा को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की आवाज को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे देश के सम्मान को ठेस पहुंचे। यही कारण है कि आज कानूनी प्रक्रिया से हम गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब प्रशासन ने हमें कहा कि आप 26 जनवरी को आप लोगों ने अवतरण मचाया, तो हमने कहा फोटो निकालो। जब प्रशासन ने कहा सिरसा के अंदर किसानों ने डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला किया, हमने कहा फोटो निकालो। तमाम बातें आप देख रहे होंगे, लगातार जो भी बात सामने आती है तो उससे पता लगता है किसान सच्चे हैं और ये उपद्रवी जो है राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा पोषित किए हुए लोग हैं जो हमारे बीच में घुस के आंदोलन को खराब करने की कोशिश करते हैं। कल देखा होगा आपने, मार्च करने की कोशिश की गई, हमने कहा कि आप आइए, आपका वेलकम है, रास्ता हमने खोला हुआ है, प्रशासन ने बंद किया हुआ है। जब उनको पता लगा मार्च करने वाले दूसरे लोगों को कि भाई ये तो वास्तव में किसान रास्ता खोले हुए हैं, और आज देखिए पूरे दिल्ली के चारों तरफ जहां भी किसान सीमाओं पर बैठे हैं, किसानों ने ट्रैफिक को खुद कंट्रोल को किया हुआ है। और मैं युवाओं को सल्यूट करना चाहता हूं, तमाम किसान युवा साथियों को, जो बिना किसी के लालच के निस्वार्थ भावना से इस ट्रैफिक को नियंत्रित किए हुए हैं। किसी प्रकार की जाम की परिस्थिति आज तक जो है सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, वहां नहीं उत्पन्न होने दी। ये तमाम जो काम जो करने सरकार ने थे वो किसान कर रहे हैं। अब उसी बात को समझाने के लिए हमने क्या सोचा कि भैया जब सारे काम हम ही कर रहे हैं, सब कुछ हमें ही करना पड़ रहा है, क्यों ना हम संसद की तरफ कूच करें और संसद के बिल्कुल बाहर एक पैरेलल संसद दिखाएं बनाकर, जिसके अंदर लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन होता नजर आए। अंदर तो जूते लाठियां सर, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि संसद के अंदर
संसद के अंदर, सर मेरा सवाल एक बार सुनिए, संसद के अंदर वहां पर सत्ता पक्ष के सांसद हैं तो विपक्ष के भी सांसद हैं, और जैसे कि सत्ता पक्ष के सांसदों को हमने चुना है, आपने चुना है, वैसे विपक्ष भी सांसद ऐसे ही चुन के गए। तो क्या विपक्ष के सांसदों पर आपको ट्रस्ट नहीं था कि हमारी आवाज उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, कि आपको स्पेशली मॉनसून सत्र का विरोध करने के लिए जो है दिल्ली जाना पड़ा? बिल्कुल नंदनी जी, मैं बता देना चाहता हूं, आपने देखा होगा लोकसभा में और जो है आपने देखा होगा, और राज्यसभा के अंदर, खासकर राज्यसभा में देखने का स्लो मोशन से जो है विधेयक को पारित कर दिया गया, कानून बना दिया गया, जबकि टीएमसी के सांसद और आम आदमी के सांसद जो है वो बैल तक चलकर आ गए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा हमने ये मंजूर पे बहस होनी चाहिए, उन्होंने कहा बहस होनी चाहिए, यानी सांसदों की अंदर आवाज को कुचला जा रहा है, यानी कि लोकतंत्र की मर्यादा को कुचला जा रहा है। जबकि डिप्टी स्पीकर जो थे हर्षवर्धन जी ने उनको कहा कि नहीं, वो सुबह चाय पिलाने आए किसानों को, सांसदों को, कि आप चाय पी लीजिए। उन्होंने चाय किस बात की, जब आप लोगों का दमन कर रहे हैं, हम आपकी चाय नहीं पिएंगे। तो आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर हो, राज्यसभा हो, तमाम जगह पर कहीं भी आपको जो लोकतंत्र की मर्यादा का पालन होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए आज जंतर मंतर के ऊपर किसानों ने किसान संसद का एक प्रारूप तैयार किया है। वो प्रारूप इस तरीके तैयार किया, जिस प्रकार संसद अंदर चलती है वैसी संसद एक बाहर चलेगी। हम उनको मर्यादाओं का तरीका बताएंगे, मर्यादा कैसे पालन की जाती है, लोगों की आवाज कैसे सुनी जाती है, किस प्रकार से लोग बात कर रहे हैं। अब आगे क्या? दिल्ली तक आपको जाना था, दिल्ली में प्रदर्शन करना था, अब आप कर रहे हैं, आगे क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, आगे जब तक प्रधानमंत्री जो हमसे कहते थे बार बार कि मैं एक काल की दूरी पे हूं, अब तो 7 क्रॉस के सामने संसद मार्ग के ऊपर हम खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक रास्ता तो संसद मार्ग की तरफ जाता है और एक मार्ग आपके 7 क्रॉस की तरफ जाता है किसानों का। हमें दोनों रास्ते तय करने में कोई लंबा समय नहीं लगेगा, पर हम चाहते हैं कि मर्यादाओं का पालन करते हुए आप किसानों के बीच में आए, चलकर किसानों से बात करें। हमारे प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं, वो किसानों की बात लेके आए हुए हैं। जो आपकी मन की भावना थी कि मैं किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पे हूं, अब तो साक्षात्कार किसानों के साथ आपका हो सकता है, मिल बैठकर आप मसले को सुलझा सकते हैं। जी चलिए, अभी आपने मिल बैठकर मुद्दे को सुलझाने की बात की है, तो मैं आपका कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आपके सामने रखना चाहूंगी कि नरेंद्र तोमर ने ये कहा है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर आप किसानों को बातचीत करनी है तो हमसे आकर बातचीत कर सकते हैं। तो अब उनके इस प्रपोजल पर या उनके इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? स्वामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी, मैं सोचा विजुअल दिखा रहे हैं। तो विषय यह था, नरेंद्र तोमर जी ने जो कल बयान दिया है उस बयान को हमने सुना है और बड़े ध्यानपूर्वक इस बात को सुना। वही नरेंद्र सिंह तोमर है, जब 11 दौर की वार्ता हुई थी, उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया था कि हमने 2 कानूनों पे किसानों से सहमति होगी। किसान 4 प्रपोजल लेके आए थे, हमने 2 मान ली है, यानी कि एक बिजली का जो संशोधन है उसको हमने पारित करने से रोक दिया है। दूसरा, हमने जो पराली के ऊपर जो किसानों के ऊपर सजा होगी, 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा जो होगी, उसको हमने वापस ले लिया है। सरकार के किसी भी प्रपोजल को हम कैसे मान लें जब तक उसको कानूनी प्रक्रिया से वो लागू नहीं करते नजर आते। आप देख लीजिए, जस के तस कानून है, अब फिर दोबारा सरकार जो है वो कानून को आगे लागू लेके आई है। हरियाणा प्रदेश के 2% बिजली को अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी। तो यही भरोसा तो सरकार को बनाना चाहिए था, इसी भरोसे की कमी रही और इसी भरोसे की कमी के चलते आज देखिए हालात ये हैं कि 8 महीने से बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान अपने घरों को छोड़कर इस आंदोलन में अपना वक्त दे रहे हैं। कई लोगों ने इस आंदोलन को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बना लिया है और किसान अब दिल्ली की दहलीज पर भी हैं और किसान अब दिल्ली के अंदर भी हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। खास पेशकश में इतना ही।